और ये देखें जी, ये देखें अभी ये स्टार्ट हो गया और इसकी आवाज़ भी चेंज हो गई है और देखें और भी तेज, और ये साथ ही कंप्रेसर जो है वो बंद हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्री का पीसीबी है आउटडोर का, और इसके साथ ही इंडोर यूनिट जो है यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी मैंने इसको स्टार्ट किया और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट क्या आ रहा है। और थोड़ी देर में देखें कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट ले लेगा। और ये देखें जी, ये देखें अभी ये स्टार्ट हो गया और ये देख सकते हैं इसका UVW टेस्टर। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखें, और ये सकिंग और ये डिस्चार्ज। तो ये देखें जी, ये भी काम कर रहा है और ये अभी जो है इसने स्पीड पकड़नी शुरू कर दी है। अभी ये फर्स्ट स्पीड पे चल रहा है, अब इसके बाद इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी। और ये देखें, अब ये देखें सेकंड स्टेप पे चला गया है और इसकी जो है स्पीड तेज़ होना शुरू हो गई है और इसकी आवाज़ भी चेंज हो गई है और देखें और भी तेज़, और ये साथ ही कंप्रेसर जो है वो बंद हो गया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम कर रहा है और कुछ देर यानी कि चलता है और चलने के बाद ये बंद हो जाता है। अब 6 दफ़ा जो है वो सिस्टम ने कंप्रेसर को ऑन और ऑफ़ किया है और आप देखें जी, यहाँ पे डिस्प्ले पे जो है वो HC की सूरत में जो है वो एरर कोड जो है वो शो होना शुरू हो गया है। अब हम देखेंगे कि ये क्या वजह है कि ये जो आउटडोर यूनिट है ये HC का एरर दे रहा है, और ये प्रॉब्लम जो है वो आउटडोर यूनिट की वजह से आती है। इस पर ऑलरेडी भी एक पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप नहीं देखी तो वो देख लें, उससे भी आपको ज़्यादा समझ आएगी। ग्री के यूनिट में HC का एरर आ जाए तो इसका मतलब होता है PFC प्रोटेक्शन फॉल्ट। तो अब हम इसको ठीक भी करेंगे और समझेंगे भी इसको। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ये PCB जो है वो ख़राब कैसे हुआ। तो ऐसी बात है कि जो कस्टमर हमारे पास ये लेके आया है, उन्होंने हमें ये बताया कि उनके घर की जो इलेक्ट्रिक है वो 300 प्लस पे चली गई थी, जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट उनके इलेक्ट्रिक में लगे हुए थे तो उनमें प्रॉब्लम आ गई थी, या वो जो चल रहे थे उनमें प्रॉब्लम आ गई है। तो इस तरह से इसमें भी प्रॉब्लम आई हुई है। तो क्या हुआ था कि ये फिर PCB उन्होंने किसी अपने नज़दीकी जो है उस्ताद को दी थी ठीक करने के लिए, लेकिन उन्होंने इस PCB को ऑन तो कर दिया, क्योंकि क्या हुआ था कि इसका ये फ्यूज़ देखें ये जल गया हुआ था, ये चेंज हुआ है, मैंने देखा है यहाँ पे पीछे से, देखें यहाँ पे ये चेंज हुआ है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पे ये कैपेसिटर है, मेरे ख्याल से ये भी चेंज हुआ है, शायद ख़राब हो गया था, चेंज हुआ लग रहा है मुझे। इसके अलावा इसमें देखें जहाँ जहाँ सोल्डरिंग हुई हुई है, देखें इसके IGBT में जो है वो काम कुछ लग रहा है, और इसका जो यहाँ पे एक डायोड लगी होती है उसमें काम लग रहा है। तो यानी कि जहाँ जहाँ सोल्डरिंग हुई हुई है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कैपेसिटर तो चेंज मैंने जैसे कि आपको बताया वो हुआ है। तो ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताई कि सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है जी HC प्रॉब्लम आने की, वो है इस इलेक्ट्रिक की। अगर आपके घर की इलेक्ट्रिक किसी वजह से तेज़ आ जाती है और अगर कम आ जाती है तो फिर भी HC का एरर जो है वो यूनिट आपको शो कर सकता है, और हो सकता है कि वो टेम्परेरीली हो, और हो सकता है कि वो इस तरह से परमानेंट हो जाए, जैसे कि इसके अंदर परमानेंट आ गया हुआ है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके यूनिट में आ रही है ख़ासतौर पे HC की, तो फिर इसको एक दफ़ा आप यूनिट को ऑफ करके दोबारा उसको ऑन कर लें। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम अगर बिजली की वजह से थी तो वो ठीक हो जाएगी। अब ये PFC क्या चीज़ है जी? तो PFC का मतलब है पावर फैक्टर करेक्शन। तो पावर फैक्टर करेक्शन होता क्या है जी? तो देखें क्या होता है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिक देते हैं इस यूनिट के अंदर या PCB के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक होती है हमारी उसके अंदर कुछ स्पाइक्स वगैरह कोई फ्लक्चुएशन मौजूद हो सकती है, करंट की सूरत में भी और वोल्टेज की सूरत में भी। तो उनको स्मूथ करने के लिए इसके अंदर पूरा एक सर्किट इंस्टॉल किया जाता है। तो देखें इस वक्त यहाँ पर फ्यूज़ के बाद ये देखें कैपेसिटर, लाइन फिल्टर लगाए गए हैं, फिर कैपेसिटर है, फिर इसके बाद जो है वो आ जाता है जी रिएक्टर, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं आपको खोल के दिखा दूंगा IGBT है, और इसके अंदर वो लगा हुआ है डायोड लगी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो PFC को बेहतर बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं, ताकि जब कंप्रेसर स्टार्ट हो तो वो स्मूथली काम करे और उसकी लाइफ भी बढ़ जाए। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वोल्टेजेस देंगे। देखें जी ये लाइट्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं, इसका मतलब है कि ये सिस्टम ऑन हो चुका है। अब हमारी जो मेन AC इलेक्ट्रिक है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसलिए मुझे उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कौन सी चेक करनी है जी? DC लिंक को, क्योंकि DC लिंक अगर मसला है तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ देर कंप्रेसर चलेगा और बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन कैपेसिटर्स पे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं उनको चेक कर लेते हैं, DC वोल्टेजेस। तो चेक करते हैं जी। तो ये देखें जी,
यहाँ पर जो है इस वक्त ये हमें देखें यहाँ पे 320 15 10 वोल्ट आने चाहिए, यानी कि स्टैंड बाय पे, क्योंकि अभी जो है सिस्टम स्टैंड बाय पे है, काम नहीं कर रहा कंप्रेसर, तो इस वजह से 320 तक यहाँ मैक्सिमम आने चाहिए। और जब ये काम करना शुरू कर देगा तो 390 तक ये जाने चाहिए, 380 90 तक, तो फिर ये बेहतर है। लेकिन अभी यहाँ पर देखें हमारे पास आ रहे हैं 5 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब यहाँ पे इसके स्टार्ट होने का इंतज़ार करते हैं, ताकि ये स्टार्ट हो तो फिर हम चेक करें कि इस पर कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, क्योंकि कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है और कुछ देर के बाद बंद हो रहा है। तो थोड़ा वेट करेंगे और आप देखें कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो गया। हाँ जी बिल्कुल जी, लेकिन कंप्रेसर जो है वो देखें इसकी आवाज़ भी जो है वो अच्छे से नहीं आ रही है, यानी कि उस तरह से पोलाइट नहीं है, साफ़ नहीं है, क्योंकि PFC यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं जी कितने वोल्ट हुए। तो इसने DC 295 वोल्ट जो है वो लेने शुरू कर दिए हैं, और देखते जाते हैं इसको। और देखें जी अभी कंप्रेसर की आवाज़ आपको आ रही होगी, तो इसने स्पीड तेज़ करना शुरू कर दी है 284। यहाँ पे हम रुकेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे क्या मसला आता है कि जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। और वैसे भी ये हमें जो है वो नॉर्मल स्टैंड बाय पे जो है वो 5 वोल्ट सिर्फ शो कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं 287 वोल्ट ये शो करते जा रहा है। अब देखें जी स्पीड बढ़ने लगी है, तो वोल्टेजेस में कोई भी ज़्यादती नहीं हुई और ये बंद हो गया सिस्टम। तो ये दोबारा से 320 पे आ गया। तो देखते हैं कि ये कोलैप्स होते हैं कि नहीं। तो जी यहाँ पे अभी 320 वोल्ट आ रहे हैं। अब सिस्टम से मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक को निकाल दिया और इन कैपेसिटर्स को भी डिस्चार्ज कर लिया है कि अगर कोई इसमें वोल्टेज मौजूद हो तो वो कोई शॉक या हमारा जो मीटर है वो ख़राब ना हो सके और मुझे भी शॉक ना लगे। तो अब क्या करते हैं कि इसको कंटिन्यूटी मोड पे ले जाते हैं मीटर को, और यहाँ पे इन कैपेसिटर्स को सबसे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कैपेसिटर एक चेंज हुआ है और वो फट गया होगा या ख़राब हुआ होगा, जिसकी वजह से चेंज किया गया है। तो दूसरों को भी चेक कर लेते हैं साथ में कि क्या यहाँ पर कोई इशू मौजूद है कि नहीं। तो इसके लिए कंटिन्यूटी मोड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने सर्किट के अंदर इसको चेक करना है। तो इस वक्त तो इसमें से तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, ये आ गई जी। तो इसको चार्ज होना चाहिए और ये कंटिन्यूटी है जी, नहीं जी, अच्छा तो ये बंद हो गया जी। अब क्या हुआ है कि इन कैपेसिटर्स ने जो है वो DC चार्ज लिया है, और DC जो कैपेसिटर होते हैं इनका काम होता है कि ये DC जो इलेक्ट्रिक होती है, ये DC वोल्टेजेस होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं और AC को जो है वो पास करते हैं। तो चूंकि मैंने 9 वोल्ट यहाँ पे दिए हैं तो अभी ये जो है इसने इनको ब्लॉक कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये कैपेसिटर ठीक है। तो आगे चलते हैं जी, देखते हैं जी ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेते हैं। इसके लिए डायोड मोड पर ले जाएंगे इसको, और डायोड मोड पे तो ये देखें जी अब डायोड मोड आ गया। तो ये जो है ये जी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब साथ ही डायोड लगी हुई है, डायोड को चेक कर लेते हैं। दोनों पॉइंट जो हैं वो सिफर दिखाएंगे, ये क्योंकि डबल डायोड है इसमें तो ये सिफर ही दिखाएंगे। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पे ले जाते हैं और ये भी सिफर दिखा रहा है। अच्छा इस तरफ से चेक कर लेते हैं दोबारा से। अच्छा जी अब ये भी जी सिफर दिखा रहा है। तो ये देखें जी यहाँ पे डबल डायोड लगी हुई है। तो ये जो डबल डायोड है ये IC की सूरत में होता है, तो ये जो है वो इस वक्त सिफर दिखा रहा है, तो ये ठीक नहीं है। IGBT को भी चेक कर लेते हैं। तो ये जो है डायोड मोड पे ये बिल्कुल ये ठीक है जी। तो ये IGBT जो है इसका ठीक नज़र आ रहा है। अब इस डबल डायोड को हम यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या फंक्शन यहाँ पे कर रही है और इसका क्या मकसद है और क्यों इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें यहाँ पे जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके सेंटर पॉइंट पे देखें तो 220 वोल्ट AC आ रहे होते हैं, और इसकी ये पॉजिटिव साइड है और ये इस तरफ नेगेटिव साइड है। तो यहाँ से हमें DC वोल्टेजेस मिल जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की सूरत में। तो क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जब आते हैं तो ये कहाँ जाते हैं जी, ये देखें यहाँ पे ये जो वाइट वायर है, तो ये वाइट वायर किधर जा रही है जी, देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जहाँ पे रिएक्टर में जा रही है, रिएक्टर से फिर येलो वायर की सूरत में वापस होके तो फिर आ रही है जी यहाँ पर। तो मेरे पास ये दूसरा PCB है, मैं उसके अंदर आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो देखें यहाँ पर ये देखें जी
ये पीसीबी है। तो जब वाइट से इस येलो में आ गई या ऑरेंज में आ गई तो उसके साथ साथ देखें जो सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है जी। एक तो इस डायोड के साथ पॉइंट जुड़ गया है, ये देखें यहाँ पर, और इसके साथ आगे देखें ये पॉइंट आ गया है और पॉइंट जो है वो पॉजिटिव साइड जो है इसके कलेक्टर पे आ गई है, जो IGBT है इसके कलेक्टर पे आ गई है। और इसके एमीटर पे देखें यहाँ पर ये नेगेटिव साइड है, तो नेगेटिव पॉजिटिव जो है इसके एमीटर और कलेक्टर पे आके खड़े हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जब इस IGBT को ऑन किया जाएगा, जिसके जो बेस है इसके ऊपर वोल्टेजेस दिए जाएंगे, क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है तो इसके बेस पे पॉजिटिव वोल्टेजेस आएंगे। तो पॉजिटिव वोल्टेज जब आएंगे तो ये इसका जो एमीटर और कलेक्टर है आपस में मिल जाएंगे, तो इसके अंदर एक जो है वो रेजिस्टेंस पैदा होगी। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, ये जो रिएक्टर है ये जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा कि करंट जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब ये करंट जो है वो इसने डिस्चार्ज करना है दोबारा से, तो क्या होगा कि जब इसने डिस्चार्ज करना है तो ये जो है वो इस तरफ डिस्चार्ज करेगा, किधर, डायोड में। तो ये डायोड जो है वो फिर आगे जो है वो फंक्शन करती है। कैसे कि जब जो करंट है इसमें स्टोर होता है तो वो स्टोर तो DC सूरत में होता है, लेकिन जब वो दोबारा डिस्चार्ज होने लगता है तो वो AC की सूरत में डिस्चार्ज होता है। तो ये जो डायोड है वो इस मकसद के लिए लगाई गई है कि दोबारा उस AC वोल्टेजेस को या करंट को जो है वो DC में कन्वर्ट करे, ताकि आगे जो है वो कैपेसिटर जो है ये प्रॉपर तरीके से चार्ज हो सकें, अच्छे से चार्ज हो सकें। तो इस मकसद के लिए ये डायोड काम करती है, यानी कि इसने जो रिएक्टर से AC करंट आना होता है उसको दोबारा से DC में कन्वर्ट करके तो इन कैपेसिटर्स को चार्ज करना होता है, तो फिर जाके ये फंक्शन कंप्लीट होता है। तो चूंकि यहाँ पे ये जो है वो सिफर हो गई है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो चुकी है, इस वजह से प्रॉपरली जो है ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, और जिसकी वजह से DC लिंक जो है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जो है वो PFC जो है वो हमें फॉल्ट आ रहा है, यानी कि HC की सूरत में डिस्प्ले पे शो हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर ये डबल डायोड जो है वो चेंज कर दी है, तो देखते हैं कि ये अब जो PCB है वो प्रॉपर काम करता है कि नहीं। अब इसको दोबारा हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यूनिट को मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो ये देखें जी कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट होने की पोजीशन में आ गया है, और आप देख सकते हैं कि UVW टेस्टर जो है वो उसकी जो लाइट्स हैं वो काम करना शुरू कर दिया, और इस तरह कंप्रेसर ने भी स्टार्ट ले लिया है। तो अब हम देखेंगे कि ये कितनी देर के लिए काम करता है, क्योंकि पहले जो था ये कंप्रेसर जो है 1 मिनट में बंद हो जाता था जी। अब ये देखें 1 मिनट से ज़्यादा हो चुका है तकरीबन, और ये इसने स्पीड ज़्यादा पकड़ ली, और देखें स्पीड थोड़ी सी कम हुई, और ये देखें जी अब ये चलता जाएगा, और ये देखें इसकी स्पीड थोड़ी और भी कम हो गई है। तो ये इसी तरह से कभी स्पीड तेज़ करेगा, कम करेगा, क्योंकि इस वक्त ये सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं है, इसके अंदर गैस भी नहीं है, एम्पेयर्स भी कम ले रहा है, तो इसको जो है वो कंसीडर नहीं करेगा PCB कि ये अभी जो है वो ठीक है, क्योंकि जब इसमें गैस वगैरह और ये पूरे यूनिट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर ये अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पे बिल्कुल अभी नए आए हैं और पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस तो देखते हैं, उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मिलते हैं जी फिर से नई वीडियो में।